दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कल हैप्पीएस्ट माइंड के नतीजे देर शाम आ गए थे और नतीजों के बाद आज पहले ट्रेडिंग सेशन में शेयर में काफ़ी उथल पुथल रही और शेयर लगभग 5.5% की मैसिव गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि शेयर 330 रुपये 20 पैसे के भाव पर बंद हुआ, लगभग 5.5% की गिरावट के साथ। दोस्तों नतीजों के बाद शेयर आज 337 रुपये 25 पैसे तक खुला और 330 से नीचे लगभग 326 तक भी चला गया और थोड़े से टाइम में थोड़ा 334 तक आया। उसके बाद आप देखोगे लगभग पूरे का पूरा दिन 331 32 लगभग फर्स्ट हाफ तक शेयर वहीं 31 32 एक रेंज में काम करता रहा और लगभग 1:45 के आसपास शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला और शेयर 340 के ऊपर तक गया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से आप देखोगे दोबारा से नीचे 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 आता रहा और लगभग 330 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि नतीजे कल आए थे, तो नतीजों के बाद मार्केट ने उसे लगभग काफ़ी रिवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पे अगर कंपनी को देखें तो रिवेन्यू लगभग फ्लैट रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और अगर वाई ऑन वाई बेसिस भी देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, जिससे बाजार काफ़ी निराश हुआ। दोस्तों शेयर में हमें करना क्या है ये जानेंगे वीडियो में आगे। दोस्तों उससे पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लेते हैं। दोस्तों क्या था, ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, जी हाँ कंपनी के सीएफओ ने बताया कि वन टाइम इनकम टैक्स का क्रेडिट मिला था जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस, जी हाँ दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस अगर कहा था कि शेयर में प्रॉफिट में लगभग आप देखोगे 32% की गिरावट, जी हाँ दोस्तों 32% की गिरावट बताई गई थी। लेकिन उसमें अगर आप देखोगे, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, वन टाइम टैक्स क्रेडिट था जो इनकम टैक्स से रिफंड आया था, उसकी वजह से था। दूसरा आप अशोक सूता जी का, जी हाँ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने बोला वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट ए गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर, दिस इज ए टेस्टिमोनी ऑफ अवर डिजिटल फोकस। यह दोस्तों अशोक सूटा जी ने भी सभी स्टेक होल्डर्स को बताया कि ये बहुत ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी वो थी। और मेजरली अब अगर देखोगे तो एजुटेक्स से कंपनी का 27% रिवेन्यू आता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और डिजिटल सर्विसिंग ऑफरिंग में कंपनी है, क्लाउड सॉफ्टवेयर एज सर्विस और सिक्योरिटी सोल्यूशन में लगभग 97% कंपनी का रेवेन्यू यहीं से आता है। दोस्तों क्लाइंट बेसिस पे अगर हम बात कर ले तो 152 क्लाइंट सितंबर क्वार्टर के एंड पे थे, जिसमें से 8 क्लाइंट्स का एडिशन था। अब मार्केट या इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि 8 क्लाइंट क्या होते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने की बात ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड टीसीएस नहीं है मेरे दोस्तों, टीसीएस नहीं है, ये छोटी स्मॉल साइज टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो कंपनी ने लगभग 8 नए क्लाइंट जोड़े हैं और इम्प्लाई लगभग 2721 लगभग 2721 इम्प्लाइज हैं और एट्रिशन रेट लगा लगभग 14%। तो आप जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट हाई रहता है। और अगर आप बात कर ले यूटिलाइजेशन की, तो यूटिलाइजेशन कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, लगभग 75% से ग्रो होकर 78.7% क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में के 75% से ग्रो होकर क्वार्टर टू में लगभग 78.7% रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से सोचिए। अब बाजार ने इसमें देखा कि कंपनी ने रिवेन्यू में कहीं भी ग्रोथ नहीं दिखाई है। यहाँ दोस्तों कहीं भी आप देखोगे यहाँ दोस्तों अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो रिवेन्यू 186 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ रुपए रहा। तो बिल्कुल फ्लैट इसको बोल सकते हो आप, फ्लैट रहा, फ्लैट रिवेन्यू रहा। और अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस भी देखें तो लगभग आप देखोगे कि 3.5% की ग्रोथ रही, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट 32%, जी हाँ 32% डिक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप इस आइटम को देख लीजिए, डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिट, जी हाँ दोस्तों लगभग 17 करोड़ रुपए का यहाँ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
आपको टैक्स के क्रेडिट का, रिफंड का जो टैक्स क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसको निकाल दें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर इसको निकाल दें तो आप अगर क्वार्टर लास्ट ईयर की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग लगभग 27.5% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में लगभग 27.5% की ग्रोथ है। तो दोस्तों इसको इग्नोर करना है। प्रॉफिट कहीं भी कंपनी के कम नहीं हुए हैं दोस्तों, प्रॉफिट कहीं भी कम नहीं हुए हैं। तो अगर इसको निकाल दें तो तब भी आपको लगभग 10% की सिक्वेंशियल बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ग्रोथ दिखाएगी अगर इस आइटम को आप निकाल देते हैं। और दोस्तों हाफ ईयरली में भी इस क्रेडिट का इफेक्ट है दोस्तों, अगर वो मैं निकाल देता हूं तो भी आप देखोगे कि हाफ ईयरली भी प्रॉफिट 42% इंक्रीज हुए हैं दोस्तों, 42% इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये है दोस्तों, ये आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने देखा पिछले वीडियो में पीछे 47 करोड़ से बढ़कर हाफ ईयरली 82 करोड़ रुपए हो गया है। और वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट लेने के बाद अगर आप बात करें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो वो 53 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हो गया दोस्तों, लगभग 115 करोड़ हो गया है। तो ये बहुत ही शानदार है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे बात देखने की ये है कि कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट 26 करोड़ के मुकाबले 187 करोड़ कैश है बुक्स में। जी हाँ दोस्तों, कैश है बुक्स में लगभग 187 करोड़ का कैश है, जो आगे कंपनी एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है, किसी छोटी फर्म को एक्वायर करने में कह सकते हो, जो क्लाइंट एक्विजिशन में जिसको कह सकते हैं कि कंपनी यूज़ करेगी और जिसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट में। दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा, अर्निंग ईपीएस भी आप देखोगे कि लगभग वाई ऑन वाई बेसिस 20% की ग्रोथ हुई थी दोस्तों, 20% की। और यहाँ पे आप देखोगे कि हाफ ईयरली बेसिस पे भी ईपीएस लगभग आप देखोगे कि लगभग 1.25 गुना तक बढ़ गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पे, जैसा कि शेयर में आज बहुत गिरावट थी तो टेक्निकली आप देखोगे मार्केट शुरू होने से पहले फर्स्ट स्पॉट 340 का था, सेकंड 331 का था। तो आप देखोगे कि ये दोनों ही स्पोर्ट लेवल आज कंपनी के शेयर ने तोड़ दिए। लेकिन आप देखोगे कि इंट्रा डे भी 325 रुपये 57 पैसे का स्पोर्ट बरकरार रखा कंपनी ने। कल ये स्पोर्ट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लें सिंपल मूविंग एवरेजेस की तो शेयर ने आज 20 डेज और 5 डे, मेजरली 20 डेज हम कह सकते हैं, 20 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ। तो मूविंग एवरेज वीरिश संकेत दे रही है, टेक्निकल इंडिकेटर भी वीरिश बता रहे हैं। तो दोस्तों शेयर में करना क्या है, आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले ही कहता रहा हूँ कि कंपनी बिल्कुल नहीं है तो आपको शेयर होल्ड करना है। कुछ क्वार्टर शेयर को आपको देनी पड़ेंगी दोस्तों, सिर्फ एक क्वार्टर के बेस पे आप कंपनी को जज नहीं कर सकते। कंपनी न्यूली लिस्टेड है और ज़्यादा क्वार्टर के रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने पीछे आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बता दी है जो कि बहुत अच्छी है। रिवेन्यू फ्रंट पे, जी हाँ, रिवेन्यू फ्रंट पे थोड़ा सा कंपनी ने ग्रो नहीं किया, बिल्कुल फ्लैट रही है। पर दोस्तों ऐसे चैलेंजिंग टाइम में यहाँ पे कंपनीज के रिवेन्यू डाउन हो रहे हैं, कंपनी अपना रिवेन्यू मेंटेन करने में कामयाब रही है। तो मेरा मानना है कि ये कोई कम बात नहीं है दोस्तों शेयर में आपको बने रहना है, होल्ड करना है और कम से कम 1 से 2 क्वार्टर तक शेयर को जज करना है इसके बारे में अपनी राय बनाने के लिए दोस्तों। तो मेरा मानना है कि होल्ड करिए। हाँ जरूर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे आप 300 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं आगे चलकर। और मेरा मानना है कि यहाँ से शेयर कम से कम 1-2 दिन में स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नैरो रेंज में ऊपर की तरफ काम करना शुरू कर सकता है। तो दोस्तों 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और शेयर में बने रहिए। पैनिक में शेयर नहीं बेचना है। सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं और क्वार्टर हमें पता ही है कोविड के बाद सभी कंपनीज के लिए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पिछले 6 महीने का रहा है। तो इस बेस पे कंपनी को जज नहीं करना है। आज की गिरावट जैसा कि मैंने बताया कि शेयर के बेसिस पे है। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा ट्रेडिंग के लिए शेयर में। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि शेयर को अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर को होल्ड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी है और आने वाले मैनेजमेंट बहुत ही, आप देखो वेटरन अशोक सूता जी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और जो कि माइंट्री और विप्रो के बोर्ड में भी रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है।
और शेयर मार्केट में आप ओवरनाइट प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। और अगर आज क्लोजिंग भाव की दोस्तों बात कर लें तो 330 रुपये, तो कंपनी का शेयर लगभग 166 रुपये पे, अगर मैं कहूँ 166 रुपये, तो अपने इशू प्राइस से अभी भी 100%, जी हाँ दोस्तों 100% रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग दोगुने भाव पर आज भी 2 टाइम्स शेयर ट्रेड कर रहा है। तो शेयर में कहीं भी कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है दोस्तों। हाँ, कम इन्वेस्टर इसको लगभग बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। कंपनी स्मॉल और मीडियम साइज है, स्मॉल साइज, इवन मीडियम भी नहीं, हम स्मॉल साइज आईटी कंपनी कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से नंबर्स को देखिए। और शेयर में मेरा मानना है कि आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और अपना रिस्क एपिटाइट देखते हुए शेयर में बनिए दोस्तों। तो मेरा मानना है कि शेयर आने वाले टाइम में आपको कुछ टाइम में 6 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और बताइए कि शेयर के बारे में आपकी क्या राय है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी कामना के साथ चलता हूँ। मिलता हूँ ऐसी ही एक अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।